दोस्तों आज हम ट्यूटोरियल्स में करेंगे डिलीवरी ऑप्शन पे बात। डिलीवरी ऑपरेशंस में क्या क्या ऑप्शंस हैं। लॉजिक्स वेब ईआरपी में जैसा आप देख रहे हैं, डिलीवरी ऑपरेशन के अंदर बहुत से ऑप्शंस आपको यहाँ मिल रहे होंगे। अनलोडिंग है, मनी रिसीट एमआरजीपी है, मनी रिसीट पेड है, मनी रिसीट मैनुअल है, डिलीवरी है, डोर डिलीवरी, डिलीवरी स्टेटमेंट, डिलीवरी रन सीट, तो ऑन पीओडी, तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो आपके लिए क्या सूटेबल है वो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक हम पीओडी और अनलोडिंग आपको समझा चुके हैं। अब हम इसमें देखेंगे जब आपका गोडाउन डिलीवरी होती है। गोडाउन डिलीवरी का मतलब यह है कि आपका ट्रक एक स्टेशन से आया दूसरे स्टेशन पे, वो पूरा मटेरियल आपके अपने गोडाउन में अनलोड होता है। अनलोडिंग प्रोसेस में हमने काम किया था। और अब है MRGP, मनी रिसीट एंड गेट पास। तो मटेरियल लेने के लिए चाहे आपका आदमी खुद जाता है या कस्टमर खुद डिलीवरी लेने आता है, उस केस में आप एक मनी रिसीट कम गेट पास का ऑप्शन आपके पास है। आप इसको रन कर सकते हैं, इसको इसके थ्रू होता है, जिसमें आपका मटेरियल आपका स्टॉक लेस होगा और आपका मनी इन होगा, जो पैसा आपको दे रहा है कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन का, और प्लस आपका इसके अंदर स्टॉक अपडेट होगा और आपकी MRGP आपकी रिसीट कटेगी। दैट यू कैन मेक प्रिंट अ रिसीट विद द कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे मनी रिसीट में आप टॉप में देख रहे हैं, एक नंबर जनरेट होगा, रिसीट नंबर जनरेट होगा, जो कि आज की डिफ़ॉल्ट डेट आती है। और आपको यदि ये दूसरे डेट में करनी है तो उसमें ये चेंज भी हो सकता है। और यहाँ पे आ गया, ये मेन है। टाइप में आप इसको डिफ़ॉल्ट मेन रखें। सप्लीमेंट्री किस केस में होता है वो हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे डिलीवर्ड बाय, ये यूजुअली यूजर का नाम आता है जिस यूजर ने लॉगिन किया है, और ये रिसीव किसने किया है। यदि कस्टमर के किसी आदमी ने किया है तो आप उसको उसका नाम लिख सकते हैं। आपने कस्टमर का लिखा। पेमेंट उसने कैसे करी है, तो आपके पास चार पांच तरह की पेमेंट ऑप्शन है। कैश है, चेक है, क्रेडिट है। क्रेडिट उस केस में है कि वो मटेरियल ले जाता है और बाद में उसके पैसे देता है। चेक साथ के साथ सेटलमेंट होता है। अभी हम कैश की बात करेंगे कि यदि गेट पास मनी रिसीट जनरेट हो रही है, इट मीन्स कस्टमर आपको पेमेंट कैश में कर रहा है। और यहाँ आपका करेंसी भी दिया हुआ है कि कौन सी करेंसी में है। तो डिफ़ॉल्ट आपकी कंट्री का आपका यूजुअली, यदि में हिंदी में ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि इंडिया के लोगों के लिए है, तो INR आपका डिफ़ॉल्ट इसमें आ रहा है। यहाँ पे है कंसाइनमेंट नंबर। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, कंसाइनमेंट नंबर टाइप करते हैं। पूरा कंसाइनमेंट नंबर टाइप करें उसके प्रीफिक्स के सफिक्स के साथ में। और सेकंड आपके पास ऑप्शन ये भी है कि जो आपके पास मटेरियल जो आया हुआ है उसकी आपकी लिस्टिंग भी यहाँ होती है, जो कि आपकी अनलोड होता है। और ये डेट के साथ साथ इसमें देता है, पुरानी डेट के भी दे रहा है, नई डेट की भी दे रहा है। तो हम फॉर एग्जांपल इसमें ये लेते हैं कि मेरा ये जो 7/5 को मटेरियल आया था MUMCN0025, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ आती है, जो है कि ये मुंबई से आया था और ये किस स्टेशन के लिए है, कंसाइनी कौन है, कंसाइनर कौन है, उसका GSTN नंबर क्या है, और ये पूरी डिटेल आपके पास यहाँ पे आती हैं। और ये किस गोडाउन से, किस वेयर हाउस से आप इसको डिलीवरी दे रहे हैं, इसका व्हीकल नंबर भी यहाँ पे आया हुआ है। और इसका अनलोडिंग डेट, अनलोडिंग नंबर कौन सा था, किस नंबर से अनलोड हुआ था ये पैकेज, ये आपको देता है, ये रेट वगैरह सब कुछ। और इसका वेट भी यहाँ दिखाता है। साथ में आपके पास आता है गेट रेट, जो हमने ऑलरेडी रेट डाला हुआ है सिस्टम के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली इसने इसको कैलकुलेट कर लिया। और हमारे पास ये बोलता है कि एज पर कंसाइनमेंट इसकी टू पे की ये कंसाइनमेंट है। और जो हमारा 2440 हमने रिसीव किए हैं उससे, और हमने ये उससे रिसीव करने हैं। तो यहाँ पे ये डिटेल आ गई है, अनलोडिंग डेट, और ये आ गया। और कंसाइनी कॉपी इसमें बना हुआ है। कंसाइनी कॉपी का मतलब ये है कि आपको कंसाइनी कॉपी भी उसके साथ रिसीव हुई है। तो ये आपको इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि आपका डिलीवरी मोड कैश नहीं है, क्रेडिट है, तो उस केस में आप क्रेडिट करते हैं। और उस केस में कंपलसरी फील्ड यहाँ पर आ जाती है,
जिसका नाम है कस्टमर, कि इसको किस अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ये कौन से अकाउंट में ये पोस्ट हो जाएगा। इसका 2440 रुपीज़ इसके इस कस्टमर के अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा। और अदरवाइज आप इसको कैश रखते हैं तो यहाँ पे फिर आपको कस्टमर कंपलसरी नहीं होता, कस्टमर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके कैश में ये अपडेट हो जाएगा। और इस तरह से आपने ये इसमें, और यदि कोई रिबेट दिया है, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे कस्टमर लेके आया आपके डिलीवरी काउंटर पे और उसको रिबेट कोई दे दिया है, उसने बोला कि वो 40 रुपीज़ लेस दे के गया, तो यहाँ पर एक रिबेट का आपको रीज़न भी देना होता है कि क्यों दिया है, जो कि आपकी रिबेट कैलकुलेट ऑन, यदि कोई रिबेट है तो वहाँ पे आप रिबेट डाल सकते हैं कि फिक्स्ड है, रेट पे बेस्ड है। यदि फिक्स उसने बोला कि इसने 40 रुपीज़ लेस किया है तो इसने आ गया 40 रुपीज़ लेस, तो ये आपका यहाँ पे जीएसटी भी इस पे कुछ कैलकुलेट हो रहा है, तो आपका जीएसटी अमाउंट भी इस पे कैलकुलेट हो गया 120, तो टोटल ये आपका आ गया 2520। तो इसके ऊपर ये कैलकुलेट होगा टोटल रिसीवेबल ये। तो इस तरह से आपका ये बन के रेडी हो जाता है और आप इसको सबमिट कर देते हैं। तो इसमें आपको रीजन भी एक देना होता है, जो कि रीजन है कंसाइनिंग कॉपी नॉट रिसीव्ड। तो हमने एक रीजन इसमें दे दिया। हम इसमें एक रीजन देख लेते हैं। हमारे ऊपर एक डेटा दिया हुआ है रीजन का, तो वहाँ से पिक कर लिया हमने। तो ये आपका सेव हो गया और उसके साथ आपकी ये जनरेट हो जाएगी रिसीट। तो इसमें आप इसका रिसीट जनरेट कर सकते हैं, इसकी रिसीट प्रिंट कर सकते हैं इस तरह की आपकी। जैसे आपने इसमें दो कॉपी साथ साथ प्रिंट हो रही है, प्रिंट 1 और 2 ऑन हाफ साइज के पेपर पे, ये आपका इसका रिसीट जनरेट हो गया है। तो ये आपका दिस वाज योर रिसीट। तो ये आई होप आपको मनी रिसीट MRGP डिलीवरी सिस्टम समझ में आ गया होगा, और आगे की प्रोसेस हम फर्दर हम बाकी के वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।